में दिल्ली दुनिया का पावर सेंटर बनी हुई है। भारत ने आज सुबह क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, जिसमें हिंद प्रशांत सुरक्षा, पश्चिम एशिया संकट, सप्लाई चेन, ऊर्जा और साइबर सहयोग पर चर्चा हुई। क्वाड की इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भी शामिल हुई। क्वाड स्ट्रक्चर के तहत बैठक के दौरान कई अहम मुद्दों जैसे इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ाने के साथ समुद्री सुरक्षा, नई तकनीकी महत्वपूर्ण खोज, सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के साथ पश्चिम एशिया और यूक्रेन के हालात और कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर क्वाड का फोकस है। बैठक के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई, जिसे मजबूत करने पर बातचीत की गई। तो वहीं वैश्विक संकट के बीच मार्को रूबियो ने कहा, हॉर्मुज हर हाल में खुला रहना चाहिए। यूपी में अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति हर रोज अपनाई जा रही है। बीते 24 घंटे की बात करें, पुलिस ने कई जगहों पर एनकाउंटर किए हैं। बहराइच में सोशल मीडिया पर देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करना सज्जाद को भारी पड़ गया। शिकायतों और विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद युवक पुलिस हिरासत में लंगड़ाते हुए माफी मांगता नजर आया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच आमने सामने की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मुठभेड़ में स्नैचिंग करने वाले आरोपी इरशाद को अरेस्ट किया। बदायूं में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने डकैती और लूट की कई वारदातों में शामिल 5 बदमाशों को अरेस्ट किया। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी का कहर। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में लू का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। फिलहाल गर्मी के टॉर्चर से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर प्रदेश में नौतपा का असर लगातार खतरनाक होता जा रहा है और लोगों को भयंकर गर्मी और लू का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा कि दिन के समय तेज धूप, गर्म हवाएं लोगों की परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने की संभावना है, जबकि रात में भी गर्मी से राहत मिलने के आसार काफी कम है। तो वहीं राजस्थान में आसमान से बरसती आग के चलते सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। जोधपुर से लेकर श्रीगंगानगर तक पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँचा है। सूरज के तीखे तेवरों से बचने के लिए लोग अब गन्ने के जूस, शीतल जल और तौलिए का सहारा ले रहे हैं। गर्मी के प्रचंड रूप ने जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर समेत पश्चिमी राजस्थान को झुलसाया हुआ है। गर्मी का ये सिर्फ ट्रेलर भर है। आने वाले दिनों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस को भी लांघ सकता है। दिल्ली में अब सिर्फ दिन नहीं, रातें भी तंदूर जैसी गर्म हो गई है। हालात ऐसे हो गए कि पंखे गर्म हवा फेंक रहे हैं, कूलर जवाब दे रहे और एसी भी कमरे ठंडे नहीं कर पा रहे। दिल्ली में 14 साल बाद मई की सबसे गर्म रात रिकॉर्ड दर्ज की गई। इतनी गर्मी 26 मई 2012 को पड़ी थी। उसके 14 सालों के बाद मई महीने में इतनी गर्म रात रिकॉर्ड की गई। दिल्ली की सड़कें दिन में तो आग उगल ही रही है, लेकिन अब रातें भी लोगों का इम्तिहान लेने लगी। घरों की छतों पर, पार्क में और सड़कों के किनारे लोग गर्मी से राहत तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक सोमवार को दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा रात के तापमान का रहा। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5.7 डिग्री ज्यादा है। यही वजह है कि राजधानी में वार्म नाइट जैसी स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में थोड़ी राहत की उम्मीद जाहिर की है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में हवाओं की दिशा बदलने और हल्के बादल छाने से तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चल रहा ऑपरेशन शेरावाली चौथे दिन और ज्यादा खतरनाक हो गया। सेना और सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर की मदद से डोरीमाल के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें जंगल के भीतर कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही हैं। एजेंसियों को आशंका है कि आतंकी घायल हो सकते हैं और जंगल के भीतर छिपकर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों को जंगल के भीतर एक छिपा हुआ ठिकाना भी मिला। ये ठिकाना प्राकृतिक झाड़ियों और पेड़ों के बीच बनाया गया था। वहां से खाने पीने का सामान, कपड़े और दूसरे जरूरी सामान बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में चल रही मुठभेड़ आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसी बीच छोटे बड़े हथियारों से रुक रुक कर गोलाबारी जो है वो भी यहाँ पर मौके पर हो रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार को खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों से संपर्क हुआ, रुक रुक कर फायरिंग भी हुई। इसके बाद से पूरे इलाके में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
सुरक्षा बल ड्रोन, स्निफर डॉग, हेलीकॉप्टर, अतिरिक्त जवानों की मदद से जंगल और आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चला रहे हैं। यूपी के गोरखपुर से हैरान करने वाली एक खबर सामने। योगी फोर्स ने एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया जो बंद कमरों में असली जैसा दिखने वाले नकली नोट छापकर उन्हें बाजार में पहुंचाया करता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो 5 शातिर चेहरे हैं जो रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे थे और लोगों को कंगाल बना रहे थे। पुलिस ने जब इनके ठिकाने पर छापेमारी की तो नजारा देखकर खुद पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। यहाँ बाकायदा एक मिनी प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी थाना में, तो इस सूचना पे जब काम किया गया तो 5 अभियुक्त पकड़े गए। 500 और 100 रुपए के नकली नोट, कंप्यूटर सेट और 2 प्रिंटर, गांधी जी की फोटो वाले प्रिंट और नोट के फार्मा, 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरोह बाजार में लोगों को लालच देता था कि एक असली नोट तो कम समय में रकम कई गुना करने का ऐसा झांसा जिसमें कई मासूम फंस गए।